हरि ओम तत्सत। आज हम पवित्र होली के अवसर पर माँ भगवती गंगा के तट पर श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 46 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्व इदं ततं स्वकर्मणां तपश्चर्यं सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान श्री कृष्ण आगे उपदेश करते हैं कि सारे जगत में, सकल भूतों में, भूतों की प्रवृत्ति ईश्वर से ही होती है, जिसने सकल संपूर्ण जगत को प्राप्त कर रखा है। नर अपने अपने स्वधर्म के अनुसार पूजा करके नर से महामानव हो जाते हैं, जिससे अंतःकरण शुद्ध होने से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण जगत को आच्छादित किया है और जगत का संपूर्ण कार्य ईश्वर प्रेरणा से हो रहा है। इसलिए अपने स्वकर्म से, वर्ण आश्रम से, उत्पत्ति भेद से रहित उस ईश्वर की पूजा करो, तब ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर लोगे। इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि माया उपाधि ब्रह्म से भूत अर्थात आकाश आदि से उत्पन्न हुए हैं। वैसे ही अपने शरीर से लेकर ब्रह्म तक के ब्रह्म ही हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि सभी ब्रह्म हैं, सबवे ब्रह्म हैं, ईशावास इदम सर्वम। ऐसा उपदेश उत्तम अधिकारी के लिए है। लेकिन मन बुद्धि वाले के लिए पेड़ों की पूजा, जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, दूब, आक आदि को करने का उपदेश दिया जाता है। गौ की पूजा करने को कहा जाता है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, डिंडी यात्रा जो आलंदी से पंढरपुर यात्रा होती है, नर्मदा परिक्रमा करने को कहा जाता है। भजन करो, जप करो, गीता पारायण करो। अग्नि, इंद्र देवता सभी का नियंता परमेश्वर है। अपने अपने कर्म को ईश्वर को कर देना, तब ईश्वर की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान प्राप्त होगा। उपरोक्त उपदेश का सार को गीता के 7वां अध्याय के 6वां श्लोक में और 9वें अध्याय के 5वां श्लोक में उपदेशित किया गया है कि मैं ईश्वर मेरी माया से चराचर जगत को उत्पन्न स्थिति और लय करता हूँ। मैं ही सबका मूल कारण हूँ। फिर भी यदि अपने धर्म में कई दोष दिखे तो भी अपने धर्म में आपको टिके रहना होगा। इसे अगले श्लोक में श्री भगवान उपदेशित करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।